द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो पापी का अंत हो जाता है, पाप का भी अंत होता है, वो निकलकर सामने आ जाता है। जब हम बात कर रहे हैं समीर वानखेड़े की, समीर वानखेड़े जिन्होंने आर्यन को गिरफ्तार किया, तो पिछले कुछ 10 दिनों से लोग ऐसा बता रहे हैं कि वो एक नेशनल हीरो है। न जाने उसने कौन सा बड़ा काम कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि उसने 3000 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ लिया है भैया। ऐसी बातें सामने आ रही थी, लेकिन अब वो नेशनल हीरो, नेशनल गद्दार बन गया है। नेशनल विलन के तौर पे सबके सामने आ रहा है। सबसे बड़ा गद्दार सामने आ रहा है, क्योंकि 25 करोड़ के घूस लेने की बात सबके सामने आ गई है। वो खुलासा जब हुआ तो उसके बाद सभी लोगों ने उसको टारगेट करना शुरू कर दिया है। यह बात आप समझिए कि आर्यन खान की गिरफ्तारी पर इतना प्रोपेगेंडा, लेकिन 3000 किलोग्राम ड्रग्स मिल गया, उस पर चुपचाप रहे। लोग बाग ट्वीट भी करने लगे, लोग बाग मीम्स भी बनाने लगे हैं, ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं कि बताइए समीर वानखेड़े जी, आप तो नेशनल हीरो बने घूम रहे थे। तरह तरह की बातें की जा रही थी कि देखो आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन है क्या, हकीकत क्या है? 25 करोड़ रुपए। 25 करोड़ रुपए का जब यह खुलासा हुआ घूस लेने का, तो सिद्ध करता है कितने ईमानदार हैं, कितने क्या कुछ हैं। ये जनता अब इसका फैसला कर रही है। हम आप बताते हैं, एक ट्वीट पढ़ के सुनाते हैं आपको। आयुष पांडे इसी मामले पर ट्वीट करते हुए लिखते हैं, शाहरुख खान के लिए 25 करोड़ क्या है? बिल्कुल सही बात लिखी है। शाहरुख खान के लिए क्या 25 करोड़ भाई? एक ऐड करते, एक दिन का जो ऐड चलता होगा, मुझे लगता है उससे ही 25 करोड़ आ जाते होंगे। मेरा अनुमान है कि शायद एक विज्ञापन की फीस, उन्होंने भी यही लिखा, मेरा अनुमान है कि शायद एक विज्ञापन की फीस। फिर भी अगर फिरौती के रूप में 25 करोड़ ना देकर अपने बेटे को जेल जाने दिया, तो मेरा और करोड़ों हिंदुस्तानियों का सलाम है। इतिहास में दर्ज होगा कि शाहरुख खान ने अपनी रीढ़ सीधी रखी। मोर पावर ऑफ SRK, ये लिखा जा रहा है। तो सीधे सीधे है कि अगर 25 करोड़ ना देकर उन्होंने अपने बेटे को जेल जाने दिया, तो यह बात निकलकर सामने नहीं कितने ईमानदार हैं। शाहरुख खान को यह बताने की कोशिश की जा रही है। आगे देखिए, एडवोकेट आमिर कुरैशी हैं, वो लिखते हैं, अगर हर सेलिब्रिटी के बच्चों को उठाकर उससे 25 करोड़ ऐंठे जाएंगे तो पेट्रोल 30 रुपए लीटर भी आ सकता है। यह बात कही जा रही है। मतलब जितना उधर घूस का पैसा आएगा उसको इकोनॉमी में लगाया जाएगा, देश की इकोनॉमी में लगाया जाएगा, ऐसी बात कही जा रही है। यह हास्यास्पद ट्वीट लोगों द्वारा किए जा रहे हैं। तो निकलकर बात सामने आ रही है किस तरह से एक नेशनल हीरो, नेशनल विलेन के तौर पर सबके सामने आ गया है। उसका चेहरा, असली चेहरा देश और दुनिया के सामने है। कुछ लोग लिखते हैं, अमिताभ टू समीर वानखेड़े, क्या करेंगे आप इतनी धनराशि का? जो मीम्स बन रहे हैं, मीम्स भी बता रहा हूं आपको। अमिताभ बच्चन जब पूछते नहीं कि आप इतनी धनराशि का क्या करेंगे जब जीत जाते हैं लोग, कौन बने करोड़पति में, तो वही अमिताभ टू समीर वानखेड़े की इतनी राशि का आप क्या करेंगे। उसके बाद और भी ट्वीट्स है, वो भी मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। ये ट्वीट से स्वाति चतुर्वेदी है, द फेमस गुजराती मॉडल एक्सट्रोशन एंड ब्लैकमेल प्लेइंग आउट इन मुंबई अगेंस्ट। ये सब चीजें लोग लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? इसके पीछे की मंशा क्या है लोगों को लिखने की? वो समझ चुके हैं कि जिसको लगाया गया, जिसको फूल माला पहनाया जा रहा था, फूल मालाओं स्वागत किया जा रहा था कि ये देखो हीरो आ गया है, इसने इतना बड़ा काम कर दिया, आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया, ऐसे मीडिया में भी दिखाया जा रहा था, आपको भी दिखाया जा रहा था। और एक तो ये है कि वो ऐसे मीम्स बनाए उन्होंने, निखिल हैं, निखिल ने लिखा एक फोटो जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान बैठे हुए हैं, उनके बगल में शख्स बैठे हैं, वो जो मोबाइल दिखा रहे हैं, उसमें कहा, पापा मुझे संघियों ने किडनैप किया है, फिरौती की रकम है 25 करोड़ बोल रहे हैं, बाकी डिटेल्स टकलू बताएगा। ये बात कही जा रही है। मतलब संघियों ने गिरफ्तार कर लिया, 25 करोड़ मांगे जा रहे हैं। ऐसे मीम्स लोग बना रहे हैं। राफेल गांधी 2.0 लिखते हैं, पापा को बोल वैक्सीन सुपरमैन वाला ट्वीट करे मोदी जी के लिए। फिर उसके बाद रणविजय सिंह लिखते हैं कि राष्ट्रहित में फिरौती मांग रहे थे, जाने दीजिए, ये सब राष्ट्रहित में है। राष्ट्रहित में आता है आर्यन खान को गिरफ्तार करना भी और फिरौती मांगना भी, ऐसी बातें लोग कह रहे हैं। दीपक शर्मा वो लिखते हैं, उनका ट्वीट में पढ़ के सुनाता हूं आपको। वो लिखते हैं, एनसीबी के मुखबिर और आर्यन खान केस में गवाह किरण गोसावी दरअसल ब्लैकमेलर है। गोसावी के गार्ड ने खुलासा किया कि आर्यन की रिहाई की डील 25 करोड़ रुपए में तय हुई थी। सच जो भी हो, इस मुखबिर ने राष्ट्रवाद की कलई की पोल खोल दी है। ड्रग्स के खिलाफ ये रेड राष्ट्र के लिए नहीं, जेब भरने के लिए थी। ये बताया जा रहा है कि जो रेड हुई थी, ये ड्रग्स के खिलाफ नहीं थी, ये जेब भरने के लिए रेड की गई थी, जो रेड की गई थी वहां पर। अब देखिए, अजीत अंजुम भी लिखती हैं कि एनसीबी के वानखेड़े के बारे में ये खुलासे इस बात की तस्दीक करते हैं कि शाहरुख खान के बेटे को फंसाने के लिए कितना बड़ा खेल रचा गया। देशभक्ति का डबल डोज है ये। इसे लेकर वानखेड़े साहब बयान तो ऐसे दे रहे थे, देश के लिए कुर्बान होने को भी तैयार हैं, ऐसे बयान दे रहे थे। और निकल कर क्या सामने आया, स्थितियां क्या है, आप सब देख रहे हैं। संजय राउत है, वो भी ट्वीट करते हैं। वो लिखते हैं, इंग्लिश में उनका ट्वीट है, मैं हिंदी रूपांतरण करके आपको सुनाता हूं। आर्यन खान मामले में एनसीबी द्वारा कोरे कागज पर दस्तखत करने के लिए गवाह बनाए गए गवाह हैरान करने वाले हैं। इसके अलावा उन रिपोर्टों के माध्यम से भी भारी धन की मांग के कारण है।
सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन मामलों ने महाराष्ट्र को बदनाम किया है, ऐसा लगता है कि टू बी काम सच है। फिर रेयान है जो ट्वीट करते हैं, एक तस्वीर है जिसमें आर्यन को गिरफ्तार किया गया, फूल माला कुछ दिखाया जा रहा है उसमें, ये तस्वीर इसमें लिखा है ये एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े हैं जिन्होंने आर्यन खान को जेल में भिजवाया, जिनका लोग फूल मालाओं स्वागत कर रहे हैं। ये एक ऐसे अधिकारी हैं जो 10 ग्राम ड्रग्स देख लें और 3000 किलोग्राम ड्रग्स ना देख पाएं, ऐसे ईमानदार ऑफिसर हजारों वर्षों की कठिन तपस्या के बाद मिलते हैं। सही सवाल उठाया इन्होंने। सीधे सीधे सवाल यह है कि 3000 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ा जाता है अडानी पोर्ट पर, उस पर सन्नाटा छा जाता है, सन्नाटा पसर जाता है। एनसीबी को ऐसा लगता है मानो भनक ही नहीं है, क्योंकि वो तो अडानी पोर्ट पे पकड़ा गया है। अडानी पोर्ट किसका है? मोदी जी, अडानी जी का है। अडानी जी कौन है? मोदी जी के दोस्त हैं। तो दोस्त हैं तो कहां से सब चीजें सामने आएंगी? बल्कि थोड़े से ड्रग्स के मामले में एनसीबी के अधिकारी वानखेड़े साहब उछलने लगते हैं। कुछ लोग तो ऐसे लग रहे हैं, वसूली भाई समीर वानखेड़े, उनका फोटो बकायदे मोछे और तिलक के साथ लोग डाल रहे हैं, ये मीम्स बना रहे हैं लोग, लिख रहे हैं वसूली भाई समीर वानखेड़े, ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद देखिए महक यादव है जो लिखती है समीर वानखेड़े अपने बाप को फोन करके बोल 25 करोड़ भेज दे अगर बचना है तो, और ये भी बोल दे, समीर वानखेड़े बोल रहा है, आर्यन पापा पैसे मत देना, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, मुझे अपने देश के कानून पर भरोसा है। ये मीम्स बनाए जा रहे हैं, इस तरह की चीजें निकालकर सामने लाई जा रही हैं। और महाराष्ट्र के एक मंत्री के चौंकाने वाली बात भी सामने आई है, वो ही हम बता दें आपको कि शाहरुख खान अगर बीजेपी में शामिल हो जाएं तो ड्रग्स का केस अभी रफा दफा हो जाएगा भैया। ये बहुत बड़ी बात है, ये सामने आई है। शाहरुख खान 2 दिन पहले अपने आर्यन बेटे मिलने पहुंचे थे, इस बीच पर सियासत भी हो रही है। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने शाहरुख खान और बीजेपी को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया। मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि अगर शाहरुख खान बीजेपी में शामिल हो जाएं तो मादक पदार्थ शक्कर बन जाएगा। जैसे 3000 किलोग्राम वाले मामले को दबा दिया गया, वैसे इस मामले को भी दबा दिया जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार करने लगे, ऐसा लोग बात कह रहे हैं। राफेल गांधी 2.0 का एक और ट्वीट है, वानखेड़े है या बैठा है, 2 शादियां की या 3, पैसा खाता है या नहीं, ये सब बातें तो बात की है, सिर्फ ये बताता जाए कि ये गांजा किस कैपेसिटी में एक्यूज की गिरफ्तारी, पूछताछ और हैंडलिंग कर रहा था। एनसीबी की सरकारी भर्ती होती है या कोई भी कार सेवा कर सकता है। सीधे सीधे कटाक्ष है, बहुत बड़ा कटाक्ष है ये कोई भी आके कर सकता है या फिर इसके लिए कोई डिग्री वगैरह लेनी पड़ती, कोई कोर्स होता है। सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि 2 मामले साथ साथ होते हैं, लगभग आसपास ही होते हैं, लेकिन आर्यन खान को इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए, या फिर शाहरुख खान के बेटे हैं इसलिए। ये सब बातें हैं क्योंकि वहां पर 10 ग्राम की बात हुई थी, 10 ग्राम ड्रग्स की बात हुई थी, और उसके साथ साथ ये भी बात हो रही थी कि मिला है कि नहीं मिला, इस पर भी संशय बरकरार था। लेकिन वहां पे एनसीबी के अधिकारी ऐसे टूट पड़े मानो कि पता नहीं क्या हो गया, जबकि 3000, मैं बार बार इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि बड़ी बात है। ये कहा भी जाता है, बड़े बड़े जो जानकार वो भी ये बताते हैं कि लगभग साल भर में इतना बड़ा आंकड़ा आता है, 3000 किलोग्राम ड्रग्स पकड़े जाना पूरे साल भर में देश में पकड़े जाती है। लेकिन एक साथ इतनी खेप जिसको 30 कैंटरों में लाया जाता है वो 3 ही कंटेनर में आ गई, तो इसका मतलब तो ये है कि पूरी साजिश सबूत था, लेकिन वो मामला पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका, दब चुका है, कोई मतलब नहीं है। और इस मामले पे ये सब हो रहा है। तो समीर वानखेड़े साहब ने अच्छा खेल रचा, लेकिन जब इनकी ये बात सामने आई 25 करोड़ वाली, तो अब इस पे ये नेशनल विलन के तौर पे पेश हो रहे हैं और जगह जगह इनकी थू थू हो रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।